प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सब के साथ में है। इसलिए आप लोग आए हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कांग्रेस संदेश यात्रा का संदेश अभी मेरे पूर्व वक्ताओं से आपने सुना। कांग्रेस तिरंगे झंडे वाली पार्टी, जिसका अपना एक शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास रहा देश के अंदर। आज़ादी के पहले भी कई लोग जेलों में बंद रहे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर अभी नाम लिए गए, चंद्रबाबू ने लिए, लाठें खाई, गोलियां खाई, पर मुल्क आज़ाद करवाया। आज़ाद करवाने के बाद में आपको मालूम है कि हत्या हो गई महात्मा गांधी की। इंदिरा गांधी महान नेता थी दुनिया की, उनका सीना छलनी कर दिया गया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। राजीव गांधी शहीद हो गए थे। सरदार बेंची जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के। अब बुजुर्गों को मालूम है क्या हालात थे, रोज मरते थे 30, 40, 50, 60 लोग। नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को, उनको भी बम से उड़ा दिया गया। तो एक लंबा इतिहास बनाया। हम लोग आज जो काम कर रहे हैं पदों पर, मुख्यमंत्री के रूप में हो, हमारे मन में जज्बा ही रहता है चाहे जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, तो इस देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। उसको हमें समझना है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम है देश के लिए, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू के ज़माने में, मौलाना आज़ाद के ज़माने में, अम्बेडकर साहब के ज़माने में, सरदार पटेल के ज़माने में, उसके कारण आज 65 साल के बाद में भी तो ये मुल्क दिख रहा आपको, नवनिर्माण हुआ, इसका आधुनिक भारत बना है। कोई लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। मोबाइल फ़ोन आने के बाद पहले कोई नहीं समझता था कि मोबाइल फ़ोन भी कोई दुनिया में होता होगा, ऐसा बात कर सकते हैं आपस के। 10 बटन दबाते ही फ़ोन लग जाता है। जयपुर, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसी प्रकार से बिजली क्या होती है। बुजुर्गों को मालूम है कि आज़ादी मिली तब 13 मेगावाट बिजली थी राजस्थान भर के अंदर। राजा महाराजाओं के महलों में वही खाली टिमटिमाती थी, वो हालात भी थी। कहाँ का कहाँ मुल्क पहुँच गया। और ये स्वराज यात्रा वाले, जिनको मैं कहता हूँ कुराज यात्रा है ये, क्योंकि पहले भी इन्होंने बर्बाद किया राजस्थान को, सरकार बना के धोखे दिए, गुजरों को भी, किसानों को भी, कर्मचारियों को भी। और क्या हालात बनाए करप्शन को लेके, घर घर में कहानी बन गई थी। कुशासन था, शासन नहीं था। अब वापस स्वराज यात्रा निकाल दें। पूछो कि 60 साल आपकी उम्र भी हो गई है, पार्टी की जनसंघ थी, बीजेपी बन गई। 60 साल आप विकल्प क्यों नहीं बन पाए कांग्रेस का? क्योंकि आपके पास कोई नीति है नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं मुल्क को चलाने के लिए, उसको एक अखंड रखने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, रात में तो आ गए, खून खराबा करके आ गए, सांप्रदायिक दंगे भड़का के आ गए, 8 साल तक शासन कर लिया दिल्ली में, सारे वादे भूल गए जनता ने जो किए थे। चार चरित्र चेहरा इनका सामने आ गया, कतनी में करनी में अंतर सामने आ गया। अब वापस जो माहौल बना रहे पूरे मुल्क में, उसके लिए मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। इनके तो कोई मुख्यमंत्री जेल जाके आ गए हैं कर्नाटका के अंदर, गुजरात में एक मंत्री इनका जेल में बैठा हुआ है, कर्नाटका के 2 मंत्री अभी तक जेल में, 2-2.5 साल हो गए उनको। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेल की हवा खाए रहे तिहाड़ के अंदर। और ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस की और यूपी गवर्नमेंट पर। और यूपी गवर्नमेंट में आप देख रहे हो, जिसने गलती की उस सजा मिली है, सरकार हमारी होते हुए भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से उनकी तुलना कीजिए, हमारी सरकार की तुलना कीजिए। माई बाप तो आप लोग बैठे हुए हो। लोकतंत्र में आम जनता माई बाप होती है। 5 साल में लेखा जोखा देता है हम लोग, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे मंत्री मुख्यमंत्री हो, चाहे पंच सरपंच भी क्यों नहीं हो, फैसला आप लोग करते हो। हमने चुनौती दी इन लोगों को, 5 साल आपके शासन के और 5 साल हमारे शासन के। जनता विश्लेषण करेगी किसका शासन अच्छा था, किसने कहाँ काम किए, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, और क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आज हम लेके आए हैं।
राजस्थान के अंदर पूरे मुल्क में चर्चा उसकी। आज नॉर्थ इंडिया में पहला राज्य राजस्थान ने 1 रुपये किलो गेहूँ देने का प्रारंभ किया था। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है, अब तो पूरे मुल्क में 80 करोड़ लोगों को 1 रुपये किलो गेहूँ या बाजरा मिलेगा, 2 रुपये किलो बाजरा या मक्का मिलेगा, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। क्रांतिकारी फैसला किया सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार दिया, और फूड सिक्योरिटी का अधिकार दे रहे हैं। अधिकार देने का युग की शुरुआत किसी ने की है तो यूपीए गवर्नमेंट ने की है देश के अंदर, जिसमें कानून बना करके जनता को सामने मांगना नहीं पड़े। उनका अधिकार है कि जो कानून बन गया उनको देना पड़ेगा, सरकार को, कलेक्टर को, बीडीओ को, एसडीओ को देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो घर बैठे रोजगार देना पड़ेगा। ये कानून लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो खाद्य सुरक्षा की कानून बना है, जल्दी बनेगा, पार्लियामेंट में अध्यादेश जारी हो गया है, उसको देना पड़ेगा। जो मैंने कहा आपको 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, वरना पैसे देने पड़ेंगे घर बैठे। कानून बन गया है। इस प्रकार के जो फैसले पहली बार हो रहे हैं उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, झूठ बोल बोल करके इनके सिद्धांत हैं। एक झूठ को बार बार बोलते रहो तो लोगों को सच का एहसास होना पड़ता है, ऐसा होने लगता है। ये पुरानी कहावत है, सदियों पुरानी कहावत है। उस सिद्धांत पे सरकार बनाना चाहते हैं लोग, धोखा दे करके। पहले बनाई राजस्थान भुगता, कितने लोग मारे गए, गुर्जर लोग मारे गए, 76 गुर्जर मारे गए, 90 किसान मारे गए थे उस वक्त में। 21 बार फायरिंग हुई थी। घमंड में, अहम में सरकार चली, असामरिक तत्व कहा गया, किसानों को भी गुंडा कहा गया, कोई समस्या ही नहीं है पानी की। हमारे वक्त में गुर्जर समाज के लोग पटरियों में बैठ गए थे, धरने दिए थे। हमने कहा लोकतंत्र में प्यार मोहब्बत की चीज़ है लोकतंत्र। तो धरने देते हैं, हमारे विद्यार्थी मित्र देते हैं, प्रेरक देते हैं, प्रबोधक देते हैं, कर्मचारी देते हैं, कई संगठन के लोग देते हैं। सरकार की ड्यूटी है कि उनसे बातचीत करें, उनको समझाइश करें, या तो खुद कन्विंस हो, उनको कन्विंस करें। गुर्जरों के आंदोलन में हमने जितेंद्र सिंह जी को भेजा, पटरियों भेजा हो, चाहे पाना डैम भेजा हो। आपने देखा 4.5 साल निकल गए। गोली चलने की बात छोड़ो, पुलिस की गोली तो लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया हम लोगों ने राजस्थान, लाठी चार्ज तक होने दिया। और ये लोग लफाजी कर रहे हैं, भड़का रहे लोगों को। बाड़मेर में अलग भड़काएंगे, जैसलमेर में अलग भड़काएंगे। ये जो ढोल पीट रहे हैं, वो ढोल की पोल तो वहां के लोग खोल देंगे। कितनी जमीनें बिक गई है, किसने खरीदी है, मालूम पड़ जाएगा। मंत्रियों भी झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरे अभी तो रिफाइनरी आई नहीं, इनको तकलीफ ये हो रही है। इनके वक्त में इन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया ओएनजीसी वालों को, उस पर जवाब देते 8 साल में रिफाइनरी लग जाती। धोखा किया राजस्थानी जनता के साथ में। बदनाम हमें कर रही थी कांग्रेस सरकार को कि रिफाइनरी तो शिफ्ट हो रही है भटिंडा के अंदर। वो तो मैंने इनकी पोल खोली, भटिंडा का जो पत्थर लगा हुआ था वाजपेयी जी का 98 का, जब भैव सिंह जी थे मुख्यमंत्री, वसुंधरा जी थी केंद्रीय मंत्री, जसवंत सिंह जी थे केंद्रीय मंत्री, हमारे मैरिया साहब थे केंद्रीय मंत्री, तब पत्थर लगा भटिंडा के अंदर। तेल निकला उसके बाद में बाड़मेर के अंदर जब हम लोग मुख्यमंत्री थे। राज बदल गया, इनका राज आया तो ऐसा माहौल बनाया प्रदेश में। देखो रिफाइन तेल नहीं निकलेगा, भटिंडा जगह रिफाइन होगा। तब मैंने पत्थर की फोटो खिंचवा के बताया प्रेस को, देखो कितने झूठ बोले लोग। तब ये शांत हुए थे। ये वो लोग हैं। अब रिफाइनरी आई, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आना बड़ी बात है। आप तो, आपके तो भिवाड़ी और नीमराना से पास में आप जानते हो कि इंडस्ट्री लगने के क्या मायने होते हैं। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना, पेट्रोकेमिकल साथ में होगा, प्लास्टिक उद्योग पनपेंगे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसका स्वागत करना चाहिए सबको, पक्ष विपक्ष को, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जल्दी कैसे लगे, विवाद पैदा कैसे करो, उस षड्यंत्र में लग गए लोग। रिफाइनरी शिफ्ट हो रही है, जमीनें बिक रही है, जमीन। अरे आपके वक्त में बॉर्डर बिक गया था पूरा, आपकी पार्टी के लोगों ने उसको खरीदा, बेचा, बिकवाया, पार्टी ज्वाइन करें आपकी बीजेपी उस पार्टी को।
सब मालूम आपको है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, ये चुनाव आते आते कई बातें करेंगे, कई आरोप लगाएंगे, कई हेलीकॉप्टर आएंगे, भड़काएंगे, जातिवाद फैलाएंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, मोदी जी का चेहरा सामने रखेंगे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो सुशासन देने का प्रयास हमने किया है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी योजना आई है, राजस्थान में अच्छी शिक्षण संस्थाएँ आ गई, विकास का माहौल बन रहा है। आपके एमएलए साहब के पास लंबी फहरिस्त है, उन्होंने पूरा पैम्पलेट छपा दिया, क्या क्या उपलब्धि उनके ज़माने की है। भगवत जितेंद्र सिंह जी क्या क्या संस्था लेके आए हैं। CRPF की अभी बटालियन परसों महिलाओं की नया स्थापित हुई है, शिलान्यास हो गया उसका। BSF आपके यहाँ पर बटालियन आएगी, समझ सकते हो हमारे नौजवान कितने लोग सीमा पर काम करते हैं, कितने शहीद हुए थे कारगिल के अंदर। मैं तो खुद अलवर के अंदर, भरतपुर में, झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, माधोपुर में, दौसा में, करौली में गया हूँ। घर घर के अंदर 56 जगह में गया था। शहीदों की जब सब आ रहे थे 56 जगह मैं खुद गया था। मुझे मालूम है कि घर की क्या कहानी थी। मैंने कहा था मुझे गर्व है ऐसे प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर में देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश की सीमाओं की रक्षा हो, वैसी देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जो मुझे गर्व है कि मंडावर के जाबाज लोग भी, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग वहाँ सीमाओं पर है, इस बात का एहसास हम सबको है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि बाकी बातें आपको चंद्रबाजी ने कही है, कमी हम रख नहीं रहे हैं। आपके SDO ऑफिस भी खुल गया, निमराना में एडिशनल SP खुल गया, महिला पॉलिटेक्निक भी आ रही है, कॉलेज आ रही है। अभी एक और मांग कर रहे थे कॉलेज की है। पुलिस थाना भी यहाँ पर मुंडावर में आधुनिक बन रहा है, करीब 2.25 करोड़ की लागत से। इस प्रकार से जो लंबी फहरिस्त है आपके यहाँ की, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर CSC, PSC सब सेंटर के जाल बिछा दिया। प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी करी। SDO ऑफिस खोला, तहसील खोला, उप तहसील खोला, पंचायतदार को अधिकार दिए, सशक्तिकरण किया उनका। तो सरकार ने जो आज दिख रहे हैं आपको, चारों ओर सड़कें बनी हुई है, नेशनल हाईवे बने हैं अलग से, स्टेट हाईवे अलग बने हैं, मेगा हाईवे अलग बने हैं, पूरा जाल राजस्थान में बिछा है। और आप जानते हो जहाँ अच्छी सड़कें होती है, अच्छे कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, वही विकास तेज गति से होता है। राजस्थान आज तेज गति से विकास की तरफ अग्रसर है। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, जिस रूप में ये बातें हो रही है भड़काने की, जिस रूप में बातें हो रही क्षेत्रवाद की, कि तेल आपके यहाँ निकला है और आपके यहाँ खर्च नहीं हो रहा है, ये बात कहने की है। तेल निकलता बॉम्बे हाई के अंदर, समुद्र के अंदर, तेल निकलता आंध्र प्रदेश के अंदर, कोयला निकलता है झारखंड के अंदर, धनबाद के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। वो कोयला आता है राजस्थान में, तब ये पंखे चलते हैं, बिजली उत्पादन होती है। वो कल कहते हैं कोयला क्यों ले आ रहे हो हमारे यहाँ से। इस प्रकार की भड़का करके क्षेत्रवाद की बात करना खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली बात है। इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। बिजली पैदा आपके यहाँ हो रही है, हमने 2500 मेगावाट बिजली पैदा की है पवन चक्कियों से। हवा से बिजली पैदा हो रही है राजस्थान में, 2500 मेगावाट हो रही है। सूर्य की किरणों से सोलर एनर्जी 450 मेगावाट पैदा हो रही है। आप कह दोगे आपके प्लांट यहाँ लग रहे हैं, बिजली तो अलवर में जा रही है, बीकानेर में जा रही है। ये भड़काओगे इस प्रकार से आप लोग। कोई जो मुख्यमंत्री रहा हुआ हो, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ हो, उससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि इस प्रकार से क्षेत्रवाद की बात करके भड़काओगे लोगों को। पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है एक समान। अकाल सूखा पड़ता रहा बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, चूरू के अंदर। मकान में काम होते थे, करोड़ों रुपये खर्च होते थे, उस पर तो ये भड़काते थे यहाँ की जनता को कि आपका पहला टैक्स आप देते हो, पहला खर्च वहाँ हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इस प्रकार की बात करना खतरे से खेलने वाली बात है। पर नासमझी की बात मैं मानता हूँ। राजनीतिक तौर से सत्ता कैसे ग्रैब करें, उस रूप में आप बोले जा रहे हो, बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो।
अरे जमीनों के धंधे तो आपकी पार्टी के लोग करते हैं, आपके लोगों ने किया है, और कोई करता भी है। लाखों छात्र नौजवान आज जमीनों के धंधे करते हैं। जमीन खरीदना बेचना उसकी मर्जी की बात है। कोई बेईमानी हुई हो, सरकार का सहयोग लिया हो, गुंडागर्दी कोई कर रहा, उसको प्रोटेक्शन दिया हो सरकार ने जमीन बिकवाने में, खरीदवाने के अंदर सीलिंग से ज़्यादा खरीदी हो, चाहे रबड़ वाटा भी क्यों नहीं हो, तो सरकार पिक्चर में आती है। तो जिस प्रकार से आप सरकार के लिए में बातें कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि इन बातों को जनता समझती है। इसलिए मैंने कहा जितनी बार झूठ बोलोगे उतना आपका ग्राफ और नीचे आएगा, आपकी दुर्गति होगी चुनाव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा, घासीराम जी यादव तो नहीं रहे, उनका मेरे प्रति बहुत आशीर्वाद था, बहुत स्नेह था। पार्लियामेंट में हम लोग साथ में थे। मुझे याद है कि जब मैंने खुद ने सोचा नहीं होगा मुख्यमंत्री बनने का, तो घासीराम यादव वो व्यक्ति था जिसने उस वक्त नवज्योति के अंदर एक इंटरव्यू दिया। तब उसने कहा कि आप देखना एक दिन हमारा ओबीसी का अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। वो व्यक्ति था जिसने पहली बार अपने मन से घोषणा की कि हमारा ओबीसी का आदमी है और ये कभी न कभी मुख्यमंत्री बनेगा। तो बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने मुंडावर की नहीं बल्कि पूरे जिले की और पूरे प्रदेश की सेवा की लंबे समय तक। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग जानते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव के अंदर, पिछली बार भी हम लोग 96 पे रह गए थे, बीएसपी को मिलाया, इंडिपेंडेंट को साथ लिया, गठबंधन की तरफ सरकार चलाई, तो आपने देखा उसके बावजूद भी कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। जो स्कीमें लेके आए हैं वो बेमिसाल है। ये चाहे कहते हो रेवड़ियाँ बांट रहे सरकार, अब ये मैं कहना चाहूँगा ये बेइज्जती नहीं है। बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की सम्मान पेंशन है वो सम्मान के रूप में दी जा रही है, उनको आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अपना ईमान नहीं बेचोगे मुझे विश्वास है, इसके क्या मायने होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इतने बौखला गए हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि हम किस रूप में सरकार की कमियों को बताएं जो लोकतंत्र में जरूरी है। और मैं उसका स्वागत करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आता है या विपक्ष का नेता हमारे खिलाफ में वक्तव्य देता है तथ्यों के साथ में, अगर मीडिया वाले हमारी आलोचना करते हैं तथ्यों के साथ में, हमें खुशी होती है। इसी बहाने हमें फीडबैक मिलेगा, हम अपनी गलती को सुधारेंगे जिससे कि जनता को लाभ मिले। ये लोकतंत्र का कायदा है। उस पर विश्वास ये नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। बिना तथ्यों के झूठे आरोप कैसे लगाओ, उनमें विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव आएंगे, आप लोग कृपा करके अगले चुनाव में भारी बहुमत से जिताओ कांग्रेस को। इस बार पिछली बार कमी रख दी थी अलवर जिले ने, कसम निकाली आपने। बाबा जितेंद्र सिंह जी चुनाव में भारी बहुमत से इनको कामयाब किया। 20 MP हमारे बने और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई कमी नहीं रखी। हमारे 8 मंत्री, हमारे AICC के सचिव अभी बने, जुबेर साहब बने नए, हमारे जितने नेता है राजस्थान के, कोई गवर्नर है गुजरात के, कोई थे, कोई हमारे पाड़िया साहब हैं हमारे हरियाणा के, वहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, राजस्थान के BL जोशी जी गवर्नर यूपी के अंदर। तो केंद्र सरकार ने कमी रखी नहीं है। आपके अपने MP को रक्षा राज्य मंत्री बना दिया, कटारिया साहब बैठे हुए हमारे ग्रामीण राज्य मंत्री बन गए। सरकार की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। राजस्थान को महत्व पहली बार इतना बड़ा मिला है संगठन में, सरकार के अंदर, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज़ादी के बाद का। अब इस बार आप लोग भारी बहुमत से कामयाब करो, जिससे कि जो स्कीमें बनाई हम लोगों ने, जो बड़ी योजना हमारी है, पानी की योजना हो, बिजली की हो, उत्पादन की हो, वितरण की हो, सड़कों की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, और मजबूत कर सकें, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
प्रतीक चिन्ह भेंट करने के साथ ही मैं मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रेक के बाद सीधा रुख करेंगे बहरोड का, जहां सीएम अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। वे विशाल फैसले हैं, पूरे देश भर में चर्चा है, देश के बाहर भी चर्चा है। ऐसी योजना हम लेके आए हैं, दवाई फ्री और टेस्ट फ्री किसी राज्य में नहीं है देश के अंदर। वो लोग आके देख रहे हैं यहाँ पर योजना कैसे लागू हुई, किस प्रकार कामयाब हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि योजनाएं तो आपके सामने हैं। पेंशन की योजना, जिसके लिए वसुंधरा जी कहती है कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लोग, मुझे बहुत ऐतराज़ इस बात का कि बुजुर्गों को सम्मान पेंशन देना, 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष, और फिर कहना कि मुझे विश्वास है ईमान नहीं बेचोगे। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के स्वाभिमान लोगों के बारे में इस प्रकार की बात सोचना महापाप है। उनको इस प्रकार की भाषा काम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनका हक है। आज 20-25 साल पहले मैं गया था, लंदन में गया था, अमेरिका मैंने देखा, वहाँ साप्ताहिक पैसा मिलता है बुजुर्गों को, घर बैठे हुए निस्सज्जनों को मिलता है। सोशल सिक्योरिटी है ये। एक आदमी जिंदगी भर काम करता है, मजदूरी करता है, सड़क बनाता है, बिल्डिंग खड़े करता है, वो भी देश की सेवा है। ये फैक्ट्री बनती है आपकी नीमराना के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूर से बनती है। इसलिए 1 मई दिवस मनाया जाता है पूरे मजदूरों के लिए। दुनिया के मजदूरों एक हो, तो 55 साल 58 साल आते आते शरीर साथ नहीं तक मजदूरी कर सके। अगर उसको आप सम्मान पेंशन दे रहे हो तो सबको स्वागत करना चाहिए था। तो जिस प्रकार से योजनाओं के ऊपर एक के बाद एक योजना आई, छात्रों के लिए अलग आई है लैपटॉप की, युवाओं के लिए अलग रोजगार की ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम लोग, 150 रुपये खर्च कर रहे हैं। गरीबों के लिए 1 रुपये के लोग गेहूँ दे रहे हैं। अब तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है, हमारे तंवर साहब और बहुत जितने बैठे हुए हैं। क्रांतिकारी कदम उठाया सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अधिकार देने के युग की शुरुआत हुई देश के अंदर जब से यूपीए गवर्नमेंट आई है। सूचना का अधिकार कानून बना करके, महानरेगा कानून बना के रोजगार का अधिकार लोगों को, शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून बना के दिया गया, और अब खाद्य सामग्री का अधिकार। 1,20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होगा इस योजना के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जिस रूप में काम यूपीए गवर्नमेंट के स्कीम आई है फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने हर वर्ग को छुआ है। सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की, और उसमें मजबूती आ रही है। फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से 6,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को अलग से, 7,300 रुपये हम दे रहे हैं अलग से। जिसके घर में लड़की पैदा होगी, हमारी सरकार ने 7,300 रुपये देना तय किया है। 1,000, 2,100 और 3,100 रुपये।